स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे मेडिसिन बॉटल के लिए बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट। कुछ अलग तरह का ये बॉक्स होगा जो कि मेडिसिन बॉटल के प्रोटेक्शन के लिए होता है, यानी कि उस बॉटल को टूटने फूटने से बचाने के लिए होता है। इसके प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन। वीडियो पे पूरा बने रहिए, हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉटल का बॉक्स हम बनाएंगे। इस बॉक्स में आप देख सकते हो ये जो हिस्सा होता है ये बॉटल के प्रोटेक्शन के लिए होता है। बॉटल का जो कैप है इसमें हाफ, यानी कि थोड़ा सा, हाफ भी नहीं, थोड़ा सा बाहर आता है जो कि उसको हिलने डुलने से बचाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के दौरान हिलने डुलने से बॉटल टूट जाता है। ऐसे बॉटल जो कि ग्लास के बॉटल होते हैं, मेडिसिन के बॉटल होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। अब ये सिंगल प्रोटेक्शन के लिए है, एक आता डबल प्रोटेक्शन के लिए जो कि नीचे से भी ऐसा बनता है। ठीक है, उसका तरीका अलग है, उसका डाई लाइन भी अलग तरीके से बनता है, उसको किसी और वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज जो डाई लाइन देखेंगे इस वाली बॉक्स का देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा साइज में बड़े होते हैं बॉटल, तो इसका बॉक्स भी बड़ा होगा। साइज अपने क्लाइंट से आप लीजिए, आपका क्लाइंट ही आपको साइज देगा। अगर बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो जो मैं साइज बताऊंगा उसी साइज को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए साइज देख लेते हैं। साइज यहाँ पे है जी 200 ml के लिए, एक बॉटल के लिए। ठीक है जी, साइज होगा जी विड्थ 6 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर और डेप्थ या फिर लेंथ 17 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ हो गया जी ये वाला आपका। ठीक है, हाइट हो गया ये हाइट, एंड लेंथ या फिर डेप्थ ये वाला हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं कि जी इसके साइज को यहाँ से करते हैं कॉपी और दूसरा डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं और उस पे हम अपना डाई लाइन को बनाते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आगे जी न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले प्रिंट में आ जाएंगे और साइज ले लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा साइज ले रहे हो। प्रीसेट डिटेल्स में आप चाहो तो नेम दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ मेडिसिन बॉटल बॉक्स कर देते हैं लेआउट। ठीक है जी, यूनिट मैं ले रहा हूँ जी यहाँ से सेंटीमीटर, और जो भी आपको यूनिट देखना पसंद हो आप ले सकते हो या फिर कन्वर्ट कर लेना उसको। ओरिएंटेशन को छोड़ देंगे, आर्टबोर्ड को भी छोड़ देंगे, ब्लीड को भी यहाँ से छोड़ देंगे। एडवांस ऑप्शन में आ जाए तो CMY का कलर मूड ले लीजिए और रास्टर इफेक्ट में आकर 300 ppi लेके क्रिएट कर दीजिए। तो ये लीजिए जी हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। मैं पेस्ट कर रहा हूँ साइज को और साइज को उठाकर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है जी, अब सबसे पहले बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। बैक साइड का ऊपर का टॉप का जो फ्लिप लॉक होता है वो बनाएंगे। और टॉप फ्लिप लॉक क्या होता है, ये है जी बैक साइड। ठीक है, बहुत से लोग इसको फ्रंट साइड कहते हैं, पर फ्रंट साइड ये होता है। ये है जी बैक साइड और बैक साइड का ये है टॉप फ्लिप लॉक। टॉप फ्लिप लॉक को पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले जी आ जाता हूं मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में, रेक्टेंगल ले रहा हूं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे है जी विड्थ में जी 6 में ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर और हाइट में भी 6 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। ठीक है जी, और मैं ओके कर रहा हूँ। एक रेक्टेंगल आ गया, मैं इसको स्ट्रोक में बदल रहा हूँ। स्ट्रोक का साइज 1 पॉइंट मैंने रखा है, इसको उठाकर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है जी, ऑलराइट। सो अब इसके ऊपर लॉक बनाएंगे। तो लॉक के लिए जी मैं इसी की कॉपी करके इसके ऊपर अटैच कर देता हूँ और इसको हम साइज ले लेते हैं। इस लॉक का साइज रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और हाइट में आ जाएंगे, कोई भी वैल्यू रहे /3 आप कर दीजिए, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर के 2 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा राउंडेड कर देंगे। तो मैं यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर इसको राउंडेड कर रहा हूँ ताकि ये खुलने और बंद होने में आसानी रहे। ठीक है, डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके साइड में एक और प्रोटेक्शन के लिए होता है
मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे एक और प्रोटेक्शन के लिए, ये बॉटल को रोक के रखता है, ठीक है, ताकि बॉटल ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ये बाहर निकल के ना आ जाए, क्योंकि बॉटल का वेट ज्यादा होगा, क्योंकि वो ग्लास का बॉटल भी होता है और उसके अंदर मेडिसिन भी होता है, तो उससे उसका वजन ज्यादा बढ़ जाता है, इससे वो बाहर ना निकल आए, इसको रोकने के लिए होता है। तो उसके लिए जी मैं इसी का ये कॉपी करूंगा और इसके साथ अटैच कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा इसलिए करेंगे ताकि यहाँ पे आके टकरा ना जाए। तो उसके लिए जी मैं रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट की तरफ लगा रहा हूं और विड्थ में आकर इसको कर देंगे जी -0.2 सेंटीमीटर, तो हमें मिल जाता 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ये आपको छोटा नजर आएगा यहां से, ठीक है जी। अंडू कर, अब आ जाते हैं जी नीचे का पार्ट बनाने। तो नीचे के लिए जी मैं इसी की कॉपी करके इसको लगा देता हूं, और अब लेंगे हम डेप्थ को। ये है जी हमारा डेप्थ या लेंथ, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करके आ जाएंगे यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे और हाइट में आ जाएंगे 17 सेंटीमीटर, और कुछ इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है जी। तो ये तो हुआ जी हमारा बैक। इसके नीचे जो आएगा वो स्नैप लॉक बनेगा, वो थोड़ी देर बाद हम उसको देखेंगे। तो अब आ जाते हैं जी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जी, लेफ्ट साइड के लिए इसी की एक कॉपी करेंगे कुछ इस तरह से। तो अब आ जाते हैं जी ऊपर की साइड में, पहले यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड के लिए एक काम करते हैं कि पहले तो इसकी एक कॉपी करते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है। या फिर एक काम ये करेंगे कि कॉपी करने से पहले इसको पहले हाफ कर लेते हैं। देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इसको पहले यहां तक हाफ कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसका एक और मैं कॉपी कर रहा हूं यूं करके, और इसको और थोड़ा सा छोटा करेंगे, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर और छोटा करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाकर हाइट में आ जाते हैं, -0.2 सेंटीमीटर और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब ये वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसका जो साइज है 1 सेंटीमीटर लेंगे, हाइट में आगे रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर इसको कर लेते हैं। सो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे 0.2 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर, और इसको अलाइन करेंगे इसके साथ टॉप पर, टॉप राइट पर, टॉप राइट पर, ठीक है जी। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले रेक्टेंगल को, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे, ऐसे करेंगे। अब इस एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट को दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट की प्रेस करते हुए, और दोनों को मूव कराते हुए ऐसे करके लेके आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एंगल की तरह ये बन जाएगा। मैं इसको हटाऊंगा, डिलीट नहीं करूंगा, इसकी बाद में भी हमें जरूरत पड़ेगी इस रेक्टेंगल की। अब आ जाते हैं जी इस वाले रेक्टेंगल पे, इसको उठाएंगे और इसको उठाकर यहां लगाएंगे, ठीक है। सही से लगाना है, अपने अटैच सही से करना है, वरना देखिए ऐसे करके चेक करते रहिए, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाके बार बार इसको चेक करिए। तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और ये वाले एंकर पॉइंट को और इस वाले एंकर पॉइंट को, दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए। एक काम कर सकते हैं इसमें, इसको सही तरीके से करने के लिए, तो सबसे पहले जी नीचे वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए। रूलर के लिए यहाँ से गाइडलाइन ले लेंगे और गाइडलाइन को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब ये वाले एंकर पॉइंट को और इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट की प्रेस करते हुए, मूव कराते हुए ऐसे करके लेके आएंगे। देखिए सही जगह पे आएगा बिल्कुल, ठीक है जी। अब इसको मैं हटा रहा हूँ गाइडलाइन को, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं ये करूँगा कि इसको थोड़ा सा और मुझे छोटा करना है, क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर हमने इस वाली शेप को लगाया है, तो 1 सेंटीमीटर मुझे यहाँ से भी माइनस करना होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाकर नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट, और इसको 2.8 की जगह 1.8 कर देते हैं,
तो देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ। अब हमें चाहिए कैप का साइज। तो कैप का जो साइज है मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये देखिए कैप का जो साइज है, ये कैप का भी साइज हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लेंथ की तो जरूरत नहीं है, विड्थ और हाइट ले लेंगे 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से एलिप्स, और 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का एक साइज ले लेते हैं, ठीक है जी। और इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। दोनों को पहले अलाइन कर देते हैं यूं, और सही तरीके से सही जगह लगाकर दोनों को सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में जाकर माइनस फ्रंट कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, डिपेंड करता है कि बॉटल का जो कैप का साइज है वो बहुत ज़्यादा पतला है या चौड़ा है, डिपेंड उस पर करता है। थोड़ा सा गैप यहाँ पे भी रहेगा, ये देखिए। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। मैं अगर इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको फ्लिप कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ से आएगा यूं, और यू करके आएगा ऐसे करके, ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए, राइट। तो बॉटल का जो कैप है इसके बीच में आएगा और हिलेगा डुलेगा नहीं, तो इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। तो आया अब इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा तिरछा भी बनाया जाता है, ठीक है, ताकि दूसरे साइड को ये डिस्टर्ब ना करे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और 0.5 सेंटीमीटर इसको मूव करेंगे, यानी कि जब भी मैं कीबोर्ड से इसको मूव करूंगा तो 0.1 सेंटीमीटर ये मूव हो रहा होगा। अपने कीबोर्ड इंक्रीमेंट को सेट कीजिए 0.1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो 5 टाइम्स मैं करूंगा, 1 2 3 4 5, ये लीजिए कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, राइट। तो ये तो हुआ जी हमारा राइट साइड। अब आ जाता है फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड के लिए इसी की मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कुछ इस तरह से। ऊपर के साइड कुछ नहीं होता फ्रंट साइड के, क्योंकि ये वाला घूम के यहाँ पे आएगा। इसके नीचे भी स्नैप लॉक लगता है, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ स्नैप लॉक कैसे बनाया जाता है। तो अब आ जाते हैं जी इस पे राइट साइड के नीचे बॉटम फ्लिप एंगल उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं इसी की एक कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है जी। दोनों को चाहो तो अलाइन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। तो अब मैं ये करूँगा जी, पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा 1 सेंटीमीटर आप छोटा कर सकते हो ऊपर की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर। हाइट को 5 सेंटीमीटर में कर, ठीक है। इतना होने के बाद जी मैं इसकी एक डुप्लीकेट करूंगा ऐसे। पहले तो इसको वर्टिकल हाफ करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको हॉरिजॉन्टल हाफ करेंगे ऐसे, और फिर इसके साथ अलाइन कर देंगे यहाँ बॉटम राइट। तो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले तो नीचे वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पे भी हमें एक रेक्टेंगल लगाना है, थोड़ा सा इसका शेप को नीचे से भी करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए जी मैं 0.2 बाई 0.2 ये हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है, इसी को ले लेते हैं। चलिए ये जो हमारा ड्रॉ किया हुआ है इसी को ही ले लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैं अलाइन करूंगा इस वाले रेक्टेंगल के साथ टॉप पर, यानी कि टॉप राइट पर। ये देखिए यहाँ पे आ गया, राइट। इतना होने के बाद जी मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल से इस एंकर पॉइंट को एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और एक एंकर पॉइंट हम ऐड करेंगे जी यहाँ पे इस जगह, ठीक है जी।
अब सबसे पहले जी ये करेंगे, पहले इस वाले एंकर पॉइंट को मूव कराते हुए यहाँ लेके आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अब इस वाले एंकर पॉइंट को मूव कराते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे एक गाइडलाइन लगा देते हैं ऐसे करके। अब चाहो तो इसको निकाल दो ऐसे करके, ठीक है जी। अब इस रेक्टेंगल के इस एंकर पॉइंट को शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लेके आइए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका बन जाता है, राइट। अब ये वाला जो रेक्टेंगल रह गया, ये छोटू सा, इसको अलाइन करेंगे इस साइड में। तो मैं सीधा इसको लेफ्ट साइड कर देता हूँ, ठीक है जी। सेलेक्ट करेंगे, फिर से एक और एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये एंकर पॉइंट हमारा सेलेक्ट है और इसके ऊपर वाले एंकर पॉइंट को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और यूं, ठीक है। इसको मूव करते हुए ऐसे लेके आएंगे। इसका काम खत्म, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए कुछ बॉटम फ्लिप एंगल कुछ इस तरह से बनता है, राइट। सो इसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा इसको राउंडेड जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये बंद जब हम करेंगे हो सकता है कि कहीं टकरा के यहाँ से खराब ना हो जाए, तो उसको थोड़ा सा राउंडेड इसको करना पड़ता है। तो यहाँ से, क्योंकि खुलेगा तो नहीं, एक बार बंद हो गया, सील हो गया तो सील ही रहता है। तो इसको कर देंगे जी 0.2 सेंटीमीटर राउंडेड, हल्का सा ये राउंडेड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं इसकी एक कॉपी करूंगा और ये हमारा बन जाएगा राइट साइड। ये लीजिए जी, हो गया। सेंटर में लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट और ये लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम स्नैप लॉक की तरफ। स्नैप लॉक बनाएंगे। स्नैप लॉक के लिए इसी की कॉपी कर रहा हूँ, यू लगा रहा हूँ और इसको कर देंगे जी हाफ ऐसे, और इस हाफ की एक और कॉपी करके इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी मैं ये करूंगा, एक और मैं इसकी डुप्लीकेट कर रहा हूं ऐसे कर। पहले तो इसको हॉरिजॉन्टल हाफ और फिर वर्टिकल हाफ करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको फिल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ से HSB कलर ले रहा हूँ, आप कोई दूसरा कलर मत लेना क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे होंगे, ठीक है जी। एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं और इसको हम अलाइन करेंगे जी इस वाले रेक्टेंगल के साथ बॉटम सेंटर में, ठीक है जी। और इसको करेंगे जी टॉप सेंटर कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये वाला जो है ब्लू वाला, थोड़ा सा इसको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर से इसको वर्टिकली हाफ करना पड़ेगा, यहां तक लाएंगे। ये देखिए सेंटर पॉइंट हाफ हो गया। अब ये ब्लू वाला और इस रेक्टेंगल को दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, पाथ फाइंडर में जाएंगे, माइनस फ्रंट कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब इस रेड वाले को हम फ्लिप करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, जो कि यहाँ पे ग्लू लगेगा, ठीक है। इस रेड वाले के साथ इस नीचे वाले को भी सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को और इसको कर देंगे यूनाइट, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। इसको मैं स्ट्रोक पे ले रहा हूँ और स्ट्रोक का कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं उठाकर जी मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसके साथ अलाइन कर देते हैं, ठीक है, बॉटम सेंटर, और फिर से सेलेक्ट करके रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और इसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब ये करेंगे जी, यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेके इस वाले एंकर पॉइंट और इस वाले एंकर पॉइंट को डिलीट कर देंगे, हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, ठीक है। अब इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसके चारों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको राउंडेड कर देंगे। तो 0.2 सेंटीमीटर इसको मैंने राउंडेड कर दिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये आएगा और ये अंदर थोड़ा सा अंदर चला जाता है और यहाँ पे ग्लू लगता है, राइट। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
तो चलिए अब आर्टबोर्ड को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ से भी और थोड़ा सा यहाँ से छोटा भी कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब मैं ये करूँगा जी, अब यहाँ पे ग्लू टैब या फिर ग्लू मार्जिन या ग्लू स्पेस भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है, वो बनाएंगे हम। सिंपली इसकी एक कॉपी कर लेंगे और इसके साथ अटैच कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके करता हूँ, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है जी। अब इसका जो साइज है वो लेंगे 1 सेंटीमीटर, रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ लगाकर विड्थ में आकर 6 की जगह 1 कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये थोड़ा सा तिरछा होता है, तो तिरछे के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको मूव करेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर ये मूव हुआ है नीचे की तरफ। अब इसको 0.5 सेंटीमीटर मूव करेंगे ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5, तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से हमारा ब्लू मार्जिन बन गया। अब ब्लू मार्जिन कैसे लगेगा जी, ये देखिए ब्लू मार्जिन हमेशा बैक साइड के अंदर की साइड में लग रहा होगा, ठीक है। ये जो घूम के आएगा उस साइड से, तो इसके पीछे की तरफ यानी कि अंदर की तरफ ये पेस्ट हो रहा होगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो अब इतना समझ गए होंगे आप। तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, अलाइन टू आर्टबोर्ड, और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ। अब मैं ये करूंगा जी, सबसे पहले क्रीज लाइन हम क्रिएट करेंगे, एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ और क्रीज लाइन में नेम दे रहा हूँ उसका, ठीक है जी। और क्रीज लाइन का मतलब जहां से फोल्ड किया जाता है। देखिए बॉक्स जब बनता है कटिंग के बाद, तो कटिंग के बाद ये फोल्ड किया जाता है। अब जो फोल्ड कर रहा है उसको नहीं पता है कहाँ से फोल्ड करना है, तो उसको आप बताओगे कि कहाँ से फोल्ड करना है। तो जहां जहां से फोल्ड करना है वहां से क्रीज लाइन यानी कि मार्किंग किया जाता है, उसको कहते हैं क्रीज लाइन। तो ये बीच की जो लाइन है वो सारे क्रीज लाइन है, और जो आउटर लाइन है यानी कि बॉर्डर के हैं वो सेलेक्ट हमने नहीं करने। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और कुछ इस तरह से हमने सेलेक्ट करना है, ऐसे, फिर कुछ इस तरह से, फिर कुछ ऐसे, और फिर कुछ इस तरह से, ऐसे, और फिर कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको चेक करने के लिए सही तरीके से हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं, कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए। देखिए बीच के सारे लाइन गायब हो गए, सिर्फ बॉर्डर के लाइनें आपको दिख रहे होंगे, इसका मतलब आपने सही से सेलेक्ट किया है। लेकिन एक गड़बड़ ये हो गई है कि हमने एक्स्ट्रा ये वाला लाइन सेलेक्ट कर लिया है। तो अंडू करूंगा और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसके ऊपर दोबारा पे मैं डी सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए कंट्रोल एक्स मैंने किया, और अब देखिए कभी भी इस तरह से काम करेंगे तो एक बार चेक इसको जूम करके किया कीजिए। अब अंडू कर रहा हूं मैं, और जो जो मैंने सेलेक्ट किया है उसकी मैं करूंगा कॉपी करके क्रीज लाइन वाले लेयर में जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा। मैं इसका कलर ब्लू ले लूंगा, ब्लू मैं कुछ इस तरह का ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, ये देखिए साथ में मैं डैश लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पे डैश लाइन में 5 पॉइंट का एक डैश लाइन ले रहा हूँ। तो ये देखिए जी डैश लाइन ये चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसके लेयर को मैं बंद कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर मैं ले रहा हूँ और ब्लीड नेम देंगे। अब हम ब्लीड को क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। ब्लीड के लिए जी सबसे पहले मैं ये करूंगा, सबको सेलेक्ट करूंगा, पाथ फाइंडर में जाएंगे और यूनाइट कर देंगे। तो इस तरह से जी यूनाइट हो गया। अगर कहीं यूनाइट नहीं हो रहा है, कहीं से ब्रेक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपने सही से अटैच नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कंट्रोल वाई से आप चेक करते रहिए वायर फ्रेम में जाकर, ठीक है जी। सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ को ले लेंगे, और प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए मिनिमम आप 0.3 सेंटीमीटर ले सकते हो ब्लीड को, और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। ओके करेंगे, ये आ गया जी हमारा ब्लीड, और ब्लीड को मैं इस लेयर से निकालूंगा कट करके, और ब्लीड वाले लेयर में जाकर मैं इसको पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा, और इसका कलर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए जी कलर भी चेंज ये हो गया है। तो इतना होने के बाद जी मैं ये करूंगा, ब्लीड को भी मैं हाइड करूंगा। अब आ जाएंगे नीचे वाला, ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है, ये बच गया हमारा डाई लाइन, ठीक है जी। तो इसका नेम दे देते हैं, डाई लाइन कर देते हैं। और डाई लाइन वाले लेयर को याद रखिए ऑर्डर में सबसे ऊपर लगाया जाता है,
ब्लीड को ऑर्डर में सबसे नीचे लगाया जाता है और क्रीज लाइन बीच में कहीं रहेगा। तो ये देखिए जी, हमारा जो बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट था वो क्रिएट हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये है जी हमारा स्नैप लॉक, इसको स्नैप लॉक कहा जाता है। ये एंगल फ्लिप लॉक है, बॉटम एंगल फ्लिप लॉक, और इसको कहा जाता है जी प्रोटेक्टर, ठीक है। और ये है जी आपका फ्लिप लॉक, ठीक है जी। ये भी प्रोटेक्टर है, आपके बॉटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर में एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।